अब आओ मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जिस अहले बैत के बारे में मेरे आका ने फरमाया था उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, ए लोगों मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से हमेशा तुम लोग डरते रहना। उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहली बैती, ए लोगों मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से हमेशा डरते रहना, और मेरे गुजर जाने के बाद तुमसे मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह तुमसे इम्तिहान लेगा कि मेरे गुजर जाने के बाद भी मेरी अहले बैत से वैसे ही मोहब्बत करते हो जैसे मेरी हयाते जिंदगी में करते थे, वैसे ही मेरे गुजर जाने के बाद अहले बैत से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, यजीद भी उसी नबी का कलमा पढ़ता था जिस नबी का कलमा आका हुसैन पढ़ते थे। यजीद भी उसी नबी का कलमा पढ़ता था जिस नबी का कलमा हजरत अली अकबर पढ़ा करते थे। यजीद भी उसी नबी का कलमा पढ़ता था जिस नबी का कलमा हजरत कासिम पढ़ते थे। यजीद भी उसी नबी का कलमा पढ़ता था जिस नबी का कलमा इमाम मुस्लिम बिन अकील पढ़ा करते थे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, उन यजीदियों ने 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली को रखा, बल्कि हुजूर की आल को रखा और बेदर्दी से अहले बैत का कत्ल किया। अहले बैत किसे कहते हैं? जिसके बारे में आयत तत्हीर नाजिल हुई है। ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में हुजूर पर नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। जब हजरत अली आ गए तो मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, फातिमा बैठ जाओ, हसन हुसैन बैठ जाओ। जब ये चारों के चारों बैठ गए तो मेरे आका ने अपनी काली कमली को इन चारों के सरों पर डाल दिया, इन चारों के सरों पर तान दिया और रब की बारगाह में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए उठाया और रब की बारगाह में यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। मैं तेरी बारगाह में इनके लिए दुआ करता हूं कि दुनिया की तमाम बुराइयों को इनसे दूर कर दे और दुनिया की तमाम बुराइयों से इन चारों को खूब खूब पाको साफ कर दे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जिनके लिए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, उसी हुसैन को, उसी अली की लाल को 3 दिन तक मैदान करबला में भूखा प्यासा रखा गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुझे करबला का वाकया नहीं बताना, बल्कि करबला के बाद जो मनाजिर पेश आए उसे मुझे बयान करना है कि 3 दिन तक शुहदा के लाश इसी तरह से तफ के मैदान में यानी करबला के मैदान में पड़े रहे। यजीदियों ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि कपड़े उतार लिए, शुहदाए करबला के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। उसके बाद 3 दिन तक शुहदा के लाश मैदान करबला में पड़े रहे। उसके 3 दिन के बाद वहां से काफिला रवाना हुआ, वहां से काफिला रवाना हुआ तो उसमें 72 नेजा था और 72 नेजे पर 72 सर था, 64 औरतें थी, 64 खवातीन थी, कैदी में 64 खवातीन थी, 26 बच्चे थे और एक तरो तन्हा इमाम सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अब वहां से काफिला रवाना हुआ जो
दुनिया में सबसे पहली बेड़ी बनी है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनी थी। उससे पहले तारीख ये बताती है कि कभी किसी के लिए बेड़ियां नहीं बनी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथ में हथकड़ियां डाली गई और गले में तोक डाला गया। आप क्या जानो, आओ मैं आपको बताता हूं। तो हजरात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैर में बेड़ी डाली गई, हाथ में हथकड़ी पहनाई गई, गले में तोक डाला गया। आज हम कहते हैं कि इस्लाम बड़ी आसानी से हम तक पहुंचा है। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना वजनदार लोहे का तोक गले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यजीदियों ने डाला था कि खुदा की कसम, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलते तो ऐसा लगता कि रुकू में चल रहे हो, आप सही से खड़े नहीं हो पाते। लेकिन आओ, सबसे पहली सवारी पर सवार इमाम हुसैन आली मकाम की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवारी पर सवार है और सबसे पीछे जो सवारी है वो हजरत फिज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी है। उसके आगे हजरत सकीना की सवारी है और बीच में तमाम खवातीन, तमाम बच्चे हैं काफिले में। अब आओ, 72 नेज़े पर 72 सर है, 64 खवातीन इस्लाम है और 26 बच्चे हैं, एक ज़ैनुल आबिदीन है। अब आओ, काफिला चल रहा है। जब एक बस्ती में ये काफिला पहुंचता है, उस बस्ती का नाम है कादसिया। जब कादसिया के चौराहे पर पहुंचते हैं तो काफिला को कुछ देर के लिए अमर इब्ने साद ने ठहराया, रोका। उसके बाद जब रोका तो एक शख्स आया और आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा, ए बेकसूर कैदी, तू मेरे हक में दुआ कर दे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं बेकसूर कैदी हूं? तो वो शख्स कहता है, मेरी किताब में मैंने पढ़ा है कि जुमा का दिन होगा, जुमा का दिन होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 नेज़े पर 72 सर होगा और सबसे पहले नेज़े पर इमाम आली मकाम का सर होगा और उसमें 64 खवातीन कैदी होगी, 26 बच्चे गिरफ्तार होंगे और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे। लेकिन जो शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो दुआ करवा लेगा और अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाकर रब की बारगाह में जो दुआ कर देंगे, वो दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की टाली नहीं जाएगी, बल्कि उनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए बेकसूर कैदी, आप मेरे हक में दुआ फरमा दे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, गले में तोक डली हुई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाया रब की बारगाह में और यूं कहते हैं, जो इल्मदार होंगे ये जुमला बहुत अच्छे से समझेंगे, यूं अर्ज करते रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम, कभी भी तू इसे जालिम मुसलमान का कैदी न बनाना, कभी भी तू इसे जालिम मुसलमान का कैदी न बनाना। वो सुना तो कहते, वो शख्स कहता है कि ये क्या आप दुआ कर रहे हैं? कहा, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या खबर, वाक़ा करना आसान है, गुर्बत में रहना आसान है, लेकिन जो मेरे हालात है वो तुम नहीं जानोगे, वो तो मैं जानता हूं। अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरी पीठ पर से कपड़ा तो उठाओ, मेरी पीठ पर से कपड़ा तो उठाओ। वो शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीठ पर से जब दामन उठाते हैं तो पूरी पीठ कोड़े की मार से काली पड़ गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि फाका करना आसान है, सुनो मेरे पैर में इन यजीदियों ने बेड़ी डाल दी है, हाथ में हथकड़ी है, गले में तोक है और जब मैं चल नहीं
नहीं पाता हूँ तो ये मुझे पीछे से कोड़े बरसाते हैं, कोड़े मारते हैं। इसीलिए मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे कभी जालिम मुसलमान का कभी कैदी न बनाए, कभी कैदी न बनाए। अब इतना दुआ कर कर काफिला आगे को चला है। जब कुछ दूर काफिला चला तो एक खातून हाथ में झोला लिए छुपाए दबाए खड़ी है। जब ये काफिला कुछ दूर जाकर फिर ठहरा तो वो खातून दौड़कर अमर इब्ने साद के पास जाती है, करीब जाती। और अमर इब्ने साद, मैंने बताया था ये कौन है, साद इब्ने अबी वकास जैसे जलीलुल कद्र सहाबा के बदबख्त बेटे हैं ये। भाई होता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, उन्होंने भी कहा था बेटे कश्ती पर सवार हो जाओ, लेकिन उस बदबख्त ने बहाना किया मैं तो पहाड़ की बुलंदी पे पनाह ले लूंगा, तूफान आएगा। तू कई बार समझाया लेकिन नहीं समझा तो गर्क हो गया। ठीक उसी तरह से ये साद इब्ने अबी वकास के बेटे हैं अमर इब्ने साद। मेरे दोस्त सुनो, अमर इब्ने साद के पास वो खातून जाती है और जाकर कहती है, ओ नौजवान, क्या तेरे काफिले में कोई तबीब है तो बता। मेरी 7 बेटी है, एक ही बेटा था, किसी कीड़े ने काटा और मेरा बेटा मरने के कगार पर है। अगर तेरे काफिले में कोई हकीम है तो बता। वो मजाक उड़ाने के तौर पर उसने इशारा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कर दिया। हंसकर दहाड़े मारकर हंसा और हंसकर कहता, मैं तो तबीब नहीं हूं, वो जो देख रही हो ना, पैर में बेड़ी जिसके है, हाथ में हथकड़ी है और गले में तोक डली है, वो जरूर हकीम है। जा उसके पास और उससे अपने बेटे का इलाज करवा ले। अब वो खातून दौड़ती पहुंचती है और कहती है, ए कैदी, क्या तू हकीम है? तो हजरत सज्जाद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माई, मैं तबीब हूं, मेरा बाप भी तबीब है, मेरे दादा भी तबीब है, मेरे नाना भी तबीब है, मेरे भाई भी तबीब है। गोया कि मेरा पूरा खानदान अल्लाह के फजल से तबीब है। कहो आगे क्या कहती हो? कहा बेटे 7 बेटियां हैं, एक ही बेटा जो बुढ़ापे का सारा था, किसी कीड़े ने काटा और वो मरने की कगार पर है। मैं ये चाहती हूं कि तू चल और मेरे बेटे का इलाज कर दे, तू मेरे बेटे का इलाज कर दे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते हैं कि माई, मैं तो चला जाता, लेकिन आज मैं अमर इब्ने साद का कैदी हूं, अगर वो इजाजत दे दे तो मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं। जब इतना सुना तो अमर इब्ने साद बदबख्त चाबी फेंकता है और मजाक के तौर पे कहता है कि अगर तू इतना ही बड़ा तबीब है तो खुद अपना इलाज क्यों नहीं कर लेता कि पैर में बेड़ी पड़ी है, हाथ में हथकड़ी लगी है, गले में तोक है, तू खुद क्यों नहीं अपना इलाज कर लेता? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, कुत्ते सुन, तू क्या सोचता है कि मुझे इन बेड़ियों ने, मुझे इन हथकड़ियों ने, मुझे गले के तोक ने रोक रखा है? इन्होंने मुझे रोक रखा है? नहीं, मुझे अगर रोका है तो रब के इंसाफ ने रोका है। मैं रब के इंसाफ की वजह से रुका हूं, न कि मुझे इन बेड़ियों ने, हथकड़ियों ने, तोक ने रोका है। मेरे इमाम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ी की तरफ निगाह किया है तो बेड़ी पानी बनके पैर से पिघल गई। हाथ की हथकड़ी की तरफ निगाह किया तो हाथ की हथकड़ी पिघलती हुई नजर आई पानी की तरह, गले का तोक भी पिघल के गिर गया है। अब आप सोचते होंगे
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त आओ गुज़श्ता जमाने में जाओ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, मुताला करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हयात जिंदगी को पढ़ो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पानी बना दिया करते थे। अब आप कहेंगे कि वो किस तरह बना दिया करते थे? जब दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे आका के नाम को लेते और लोहे को छू देते तो लोहा पानी बनता हुआ नजर आता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोहे को पानी की तरह जिस तरफ चाहते उस तरफ मोड़ दिया करते थे। तो जब नबी का नाम लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम लोहे को पानी बना सकते हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो हुजूर के बेटे हैं। अगर उन्होंने लोहे को पानी बना दिया तो इसमें हैरत की क्या बात है? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, बेड़ी पिघल गई, हथकड़ियां पिघल गई, गले के तोप पिघल गए। कहा अमर इब्ने साद, मुझे इन बेड़ियों ने नहीं रोका, मुझे इन हथकड़ियों ने नहीं रोका। अगर रोका है तो रब के इंसाफ ने रोका है। ये करामत दिखाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के जब इतने बड़े बड़े करामात हैं, है ना, जब ख्वाजा गरीब नवाज का ये हाल है तो उनका आलम क्या होगा? उनका आलम क्या होगा? भाई ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक की इतनी बड़ी बड़ी करामतें। आओ चले ज़ईफा के साथ चले। जब दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो एक ज़ईफा की बेटी दरवाजे पर खड़ी थी। कहती माँ, तबीब को आप वापिस कर दे, तबीब को आप वापिस कर दे। कहा बेटी ऐसा क्यों कह रही हूँ? कहा माँ, जिसके लिए आपने तबीब को लाया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, चल बसा, अब तबीब लाने का क्या फायदा। और सुनो, जो झोले में था ना वो सातों बेटियों का जेवर था। अमर इब्ने साद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लाने के एवज में उन्होंने सातों बेटियों के जेवर भी अमर इब्ने साद को दे दिया था। मेरे जहन में ये बात नहीं रही, मैं बता दूं आपको। तो वो ज़ईफा कहती है, ओ बेकसूर कैदी, जिसके इलाज के लिए मैंने तुम्हें लाया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटे तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाई, अब तुम जा सकते हो वापिस। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, माई उतना दूर से बुला कर लाई है तो क्या घर के अंदर आने की इजाजत नहीं देगी? का बेटे कैसी बात करते हो, मेरा घर आपका घर है, क्योंकि आशिक़े रसूल ऐसे ही हुआ करते हैं। घर कितना ही छोटा हो, दिल में जगह होना चाहिए। दिल में अगर जगह हो तो घर में भी जगह हो जाती, और घर कितना ही बड़ा हो अगर दिल में जगह नहीं तो घर में जगह नहीं। तो वो आशिक़े रसूल थी कि बेटा कैसी बात करते हो, मेरा घर आपका घर, आइए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर घर के दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बहन पाँव की जानिब बैठकर रो रही और कहती, भाई तू मुझे छोड़कर चला गया, बहुत बड़े बड़े हमने ख्वाब तुझसे बचाए थे, बड़े बड़े सपने थे कि तू जिंदा रहेगा तो हम तमाम बहनों की अच्छे से शादी होगी, लेकिन तू तो मुझे छोड़कर चला गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये जुमला सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। वो ज़ईफा कहती, बेटे तेरे आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, माई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं यहाँ भाई बहन के मोहब्बत को देख रहा हूँ तो मुझे करबला का मैदान याद आ रहा है कि जब मेरे भाई अली अकबर के सीने से जब खंजर निकाला था मेरे बाबा हुसैन ने, तो उस वक्त सुगरा के दिल पर क्या गुजरा होगा, सुगरा के दिल पर क्या गुजरा होगा। मुझे सुगरा, सकीना और अली अकबर की याद आती है। इतना कहना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चादर उसके जिस्म पर रखी थी, चादर उठाया, पांव की जानिब से अंगूठा पकड़ा और पकड़ने के बाद झंझोड़ा, और झंझोड़कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अरे ओ नादान, कोई भाई बहन को रुलाया नहीं करते, बल्कि भाई तो रोती बहनों को हंसाया करते हैं, और तू है कि तू सो रहा है, बहनों को रुला रहा है। इतना कहना था कि वो मरा हुआ नौजवान उठकर बैठ गया।
मरा हुआ ये करामत नहीं तो क्या है? कह देना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। वो मरा हुआ इंसान उठकर बैठ गया। अब वो ज़ईफा कहती वाह क्या करामत है, क्या पावर है तुम्हारे हाथ में ए बेकसूर कैदी। का माई वो तेरी गोद तेरे झोले में क्या था? का बेटे मेरे झोले में मेरी 7 बेटियों के जेवर थे, तुझको लाने के एवज में मैंने वो 7 बेटियों के जेवर अमर इब्ने साद को दे दिया। कहा कि माई जा मिट्टी भर के गोद में लेके आ। अब वो ज़ईफा गई बाहर, गोद में मिट्टी भरकर लाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करामतें देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नीचे से गोद की मिट्टी में दस्ते मुबारक लगाया है कि वो मिट्टी सोने में बदलती हुई नजर आती है। यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मिट्टी को सोना बनाया, वहाँ मेरे हुजूर ने सलमान फारसी को रिहा कराने के लिए मिट्टी को सोना बनाया था, मिट्टी को सोना बनाया था, मिट्टी को चांदी बनाया था और गुठली के खजूर का दरख्त का बाग दिया था। उन्हीं की तो आल है ना, उन्हीं की औलाद तो है ना, उन्हीं की भाई उन्हीं की औलाद है, सोना बना दिया। अब कहते माई अगर आप इजाजत दे तो मैं किसी का कैदी हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। अब वो ज़ईफा कहती बेटे जाना तो जरूर तो चले जाना, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, तूने मेरे एक मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया और वो जो 72 नेजा था, 72 नेजे पर 72 सर था, वो किनका सर था? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते माई जो आपने 72 नेजा देखा, 72 नेज़े पर 72 सर देखा, किसी नेज़े पर मेरे भाई अली अकबर का सर था, किसी नेज़े पर मेरे भाई अली असगर का सर था, किसी नेज़े पर मेरे हजरत कासिम का सर था, किसी नेज़े पर मेरे बाबा हुसैन का सर था। का बेटे जब तूने मेरे एक मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया तो तू अपने 72 को क्यों नहीं जिंदा कर लेता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते माई मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यहाँ वो बता नहीं सकता, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये वाकया देखने के लिए आपको उसी जगह पर जाना होगा मेरे साथ। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आके हैं, वो ज़ईफा पीछे पीछे हैं, उसी जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह पर काफिला ठहरा हुआ है। 72 नेजा है, 72 नेजे पर 72 सर है, 64 खवातीने हैं, 26 बच्चे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा हुसैन के सर के पीछे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते अब्बा जी जो आपने पूरे सफर में मुझको कुरान पढ़ के सुनाया था वो कुरान पढ़ के तो सुना दे, खुदा की कसम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के सर के पीछे खड़े थे, इमाम हुसैन का सर मुबारक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की तरफ फिरा है और इमाम अली मकाम की जुबान ने जुम्बिश की है और इमाम अली मकाम पढ़ते हैं अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इतना पढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माई बता बात समझ में आई या नहीं आई? वो खातून कहती है बेटे मेरे बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि तू बताना क्या चाहता है, तू समझाना क्या चाहता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि माई जिंदा उसको किया जाता है जिसका मर जाया करता है, मेरा तो पहले ही से जिंदा है, उसको जिंदा करने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो मर जाता है वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, वो घूम फिर नहीं सकता। आपने अपनी आंखों से देखा माई कि मेरे बाबा
का चेहरा दूसरी तरफ था। जब कुरान की तिलावत करने की मैंने गुजारिश की तो मेरे बाबा की शक्ल मेरी तरफ आ गई, मेरे तरफ मेरे बाबा ने चेहरा किया और कुरान की तिलावत की। तो कुरान की तिलावत करके बताना गोया कि वो मरे नहीं बल्कि वो जिंदा है। तो जिंदा उसको किया जाता है जो मर जाता है, और जो पहले ही से जिंदा हो उसको जिंदा क्या करना। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इमामी अभी 10:52 हो रहा है, बस 5-7 मिनट और बर्दाश्त कर ले। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान और अहले बैत का मकाम। लोग कहता है कि इमाम हुसैन, जो मुखालिफीन होते हैं वो कहते हैं कि इमाम हुसैन मर गए, मिट गए। मैं कहता हूँ नहीं मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जो दुनियादार लोग कहते हैं हम उसको नहीं मानते, हम उसको मानते हैं जो कुरान कहता है। कुरान क्या कहता है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हजरत अब्बास अलमबरदार का बाजू कट चुका है, लेकिन कुरान उन्हें जिंदा बता रहा है। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है, कुरान फिर भी उन्हें जिंदा बता रहा है। तो अब बताओ कि हम कुरान की माने या फिर शैतान की माने, रहमान की माने या शैतान की माने। रहमान तो ये कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। और दूसरी आयत करीमा में यह जिक्र होता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, उन्हें मुर्दा ख्याल में भी ना लाओ, उन्हें मुर्दा सोचो भी ना, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें अपने रब की जानिब से नेमतें मिलती है। वो जन्नत में खाते और पीते हैं और नहर के पानी पीते हैं, शहद खाते हैं। मेरे दोस्त, अब आओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काफिला कब चला था? मुहर्रमुल हराम के महीने में चला था। और मदीना शरीफ कब पहुंचा है? रमजानुल मुबारक के महीने में पहुंचा है। 27 रमजान को मदीना शरीफ आपका काफिला पहुंचा है। उसके बाद आप खिदमत खल्क करते रहे, ऐसी खिदमत खल्क करते रहे कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आप रातों रात में अपने कंधे पर राशन की बोरियां उठाते और मदीना शरीफ में जो गरीब तबके के लोग होते उनके आंगन में डाल देते और लिखकर पर्चा डाल देते कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारा हक है, ये तुम इस्तेमाल में ले सकते हो। ये कह के ये पर्चा डाल के राशन छोड़कर आंगन में चले आते। पूरे मदीने शरीफ में जो गरीब तबके के लोग होते हैरान होते कि आखिरकार ये कौन नेक, अल्लाह का इतना बड़ा नेक बंदा है कि रातों रात में हमारे आंगन में राशन की बोरियां छोड़ जाता है, हमें खबर भी नहीं लगती। लेकिन आओ कि जब 56 साला या 57 साला उम्र शरीफ में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ, उनका भी विसाल ऐसे नहीं हुआ बल्कि मरवान इब्ने अब्दुल मलिक उनको भी जहर दिया। उन्हें उस वक्त भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये हयात में रहे तो हमारी बादशाहत खत्म हो जाए, हमारी कुर्सी चली जाए। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देके शहीद किया गया। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, जब 56 या 57 साल की आपकी उम्र शरीफ थी तो आपने जामे शहादत नोश किया। जब आपको
गुस्ल दिलाने के लिए आपके जिस्म अतहर से कपड़े उतारे गए, कमीज उतारे गए, तो आपके बाजू पर बोरियों की निशान पाए गए। तो लोग कहने लगे कि ये तो कोई काम ऐसा नहीं करते थे, फिर इनके कंधे पर ये बोरियों के निशान कहां से बने हुए नजर आते हैं। तो लोगों में बात ये आम हो गई, ये बात फैल गई कि पूरे मदीने शरीफ में जो गरीबों के आंगन में राशन मिला करता था, राशन की बोरियां मिलती, वो राशन कोई और नहीं छोड़ के जाता, बल्कि वो नबी की आल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रख के जाया करते थे कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये राशन तुम इस्तेमाल में ले सकते हो। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के वाक़या गुजरने के बाद आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया। और आप इस्लाम की तारीख में ये आता है कि सबसे कम उम्र में जो किसी पर बुढ़ापा आया, जो किसी पर बुढ़ापा तारी हुआ, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है कि 30 साल की ही उम्र में आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद पड़ चुके थे, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा लगा था, बहुत बड़ा गम था उनके ऊपर। और तारीख ये बताती है कि बहुत खूबसूरत थे, हम शबीए हजरत अली थे, हजरत अली के हम शबी थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन बहुत लागर थे, दुबले पतले थे। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इतने बड़े मामलात देखे हो, अपने पूरे कुंबे को करबला के मैदान में शहादत का जाम नोश करते हुए देखा हो, तो भला वो तंदुरुस्त कैसे हो सकते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पूरी जिंदगी आप तंदुरुस्त नहीं हुए, बल्कि दुबले ही पतले रहे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए कि ए गुलामों, मैं तबलीगे दीन पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, बल्कि अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत की उल्फत चाहिए, अहले बैत का प्यार चाहिए। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि हम तमाम लोग जब तक हयात में रहे तो अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत से मोहब्बत करते रहे, और जब हमारी रूह परवाज हो तो अल्लाह, उसके रसूल और अहले बैत की मोहब्बत में हमारी रूह परवाज हो, और हमसे जो बोलने में या आप लोगों से सुनने में गलती खामी लग़्ज़िश हुई हो, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सेरे चमन खूब की फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ। हमारे तमाम मुसलमान भाई बज़्म नूरी टीम की अराकीन कमेटी आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह ताला आइंदे हफ्ता मुलाकात होगी तकरीर के दरमियान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।